beccare di Dio. नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में कामयाबियां समेटी? एब्सोल्युटली नॉट। कश्मीर पर दुनिया, हत्ता कि मुस्लिम दुनिया को अपने बयानिए पर क्या हम ला सके? एब्सोल्युटली नॉट। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर पर क्या हमारी बात सुनी? एब्सोल्युटली नॉट। फैटफ की तमाम शराइत पूरी करने के बावजूद पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकला? एब्सोल्युटली नॉट। अफगानिस्तान पर अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया, फिर भी अमेरिका के आगे अपना किरदार क्या हम मनवा सके? एब्सोल्युटली नॉट। लॉबिंग फर्म्स को लाखों डॉलर देने के बावजूद अमेरिकी सदर जो बाइडेन की कॉल आई? एब्सोल्युटली नॉट। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम न करके भी यूरोप ने GSP प्लस के स्टेटस को सराहा? एब्सोल्युटली नॉट। अब न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान में खिलाने के लिए सब कुछ किया, हत्ता कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म को कॉल भी की, लेकिन क्या वो मानी? एब्सोल्युटली नॉट। न्यूजीलैंड टीम तो चली गई, क्या इंग्लिश टीम अपने मुकर्ररा शेड्यूल पर पाकिस्तान आएगी? एब्सोल्युटली नॉट। नाजरीन, एब्सोल्युटली नॉट को बहादुरी कहें या सिफारती गलती, अब हमें इसकी कीमत चुकाना पड़ रही है और इस बात की तस्दीक आज खुद वफाकी हुकूमत के तर्जुमान कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी एब्सोल्युटली नॉट को लेकर क्या कह रहे हैं, आज जरा सुनिए। आपको अगर अपना सर ऊंचा रखना है तो उसके लिए फिर उसकी कीमत होती है। अगर आप एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो फिर उसकी कीमत है वो आपको अदा करनी पड़ती है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बार बार जो है वो कभी पहले न्यूजीलैंड वाले जो है वो आए और आपको मालूम ही है कि उन्होंने खाया पिया गिलास तोड़ा 12 ने। नहीं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते ना कुछ खाया ना पिया गिलास तोड़ा 12 ने। थोड़े सॉरी, मेरे ना मुहावरे भी थोड़े उल्टे हो गए इस गवर्नमेंट के साथ रहते रहते, इस गवर्नमेंट को सुनते सुनते। तो हुआ ये कि जी उन्होंने खाया पिया और उसके बाद जाहिर है वो चले गए और आपने देखा ही। तो उसके जवाब में हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, ये देखे ना, कॉलर को थोड़ा सा ऊपर उठा के सिगरेट के छल्ले का धुआं बना के। तो जी शेख साहब ने कहा कि जी न्यूजीलैंड में तो इतनी फौज नहीं है जितनी हमने सिक्योरिटी लगा दी थी। तो सर आपको बताना ये था कि हथियार उठाकर और सिक्योरिटी लगाकर और फौजी खड़े कर कर जंगे हुआ करती हैं, खेल नहीं होते। वैसे उसके बाद इंग्लैंड वालों को भी अजीब एक सूझी, उन्होंने कहा कि जी हम भी नहीं आ रहे। उन्होंने वहां अपने घर से ही कह दिया कि बस जी हम इधर ही ठीक हैं और हम नहीं आ रहे। तो अब कहना ये था कि क्रिकेट का फ्यूचर तो फिलहाल पाकिस्तान में कुछ नजर नहीं आ रहा, जबकि हमारे तो हैंडसम से प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी आप लोग जानते ही हैं कि और लेकिन उनके होते हुए क्रिकेट का ये हाल है। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है और बड़ा जबरदस्त आइडिया, मेरा ख्याल है कि ये जरूर हमारी जो स्टैब्लिशमेंट है उसको पसंद आएगा। और जी कहना ये था कि अब क्रिकेट खेलने तो कोई आ रहा नहीं है हमारे यहाँ, हॉकी का हमने पहले ही बुरा हाल कर दिया है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि तालिबान को, जिसे आप मुसलसल सपोर्ट कर रहे हैं, उस तालिबान को के साथ आप एक फुटबॉल मैच रख लें अपना। मतलब पाकिस्तान वाले जो हैं वो तालिबान से कहें कि जी एक फुटबॉल मैच रख लेते हैं, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि तालिबान जो है वो इंसानी खोपड़ियों के साथ बड़ा जबरदस्त फुटबॉल खेलते हैं। तो मेरे ख्याल वो खुशी खुशी आ जाएंगे। लेकिन तालिबान से मुझे याद आया कि मुझे हमारे यहाँ यूजुअली जब हम लोग कोई मैच हार जाते हैं तो हम टीवी तोड़ दिया करते हैं, लेकिन ये सब टीवी क्यों तोड़ रहे हैं, देखते हैं।
بخاطر رضای پروردگارمان میزنیم نه بخاطر شهرت طلبی و تکبری. الله اکبر. نعره تکبیر. الله اکبر. मगर खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते हैं कि जी अब जानते ही आप लोग के हमारे यहाँ के बड़े मशहूर हमारे एक हैं मिनिस्टर शहरियार आफरीदी। बिल्कुल जी, शहरियार आफरीदी साहब को कौन नहीं जानता और उनकी हरकतों को भी कौन नहीं जानता। रिसेंटली हमने आपको बताया था कि शहरियार आफरीदी जो हैं उनको न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे रोक दिया गया था और उसके बाद उनसे कहा कि जी आपके उनसे काफी टफ किस्म के क्वेश्चंस किए गए और फिर उनके जो हैं वो उसने कपड़े वपड़े उतार दिए थे और चेकिंग हुई है उनकी। तो देखते हैं कि उसके बाद उन्होंने क्या किया और उसके बाद वो आपको कैसे मतलब किस हाल में नजर आते हैं। जिस दीन के मानने वाले हैं और जो हमारे रिवायात हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो महाराष्ट्रानी कश्मीरी, वो अपनी माँ और बहनों को इज्जत देते हैं। ये देखिए, ये भी अमेरिका की बेटी है, ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है। देखें, मैनहट्टन है, इंसानी हकूक के लंबरदार। खुदा के लिए अपनी कदरों को पहचानो, अपनी बुनियाद से जुड़ जाओ। ये कोई सियासी स्लोगन्स नहीं है, ये हकीकत है। आंखों से देख के ये वो प्रैक्टिकल चीज है जो कि ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही है। वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, वो जो हमें लेक्चर्स देते हैं, आए देखें बेटियों का क्या हाल है, आम बासियों का क्या हाल है। जी, ये थे जी शहरियार आफरीदी जो कि अमेरिका में जो है वो भाषण देते हुए घूम रहे थे और मेरा ख्याल है कि वो जो इन्होंने चढ़ा रखी है वो सभी को पता लग रहा है कि पीने के बाद इनका ये हाल है और ये इस तरह की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल इनके जो है काफी इनकी चितरौल हुई है और अच्छे खासी इनकी खैरियत पूछी गई है। उसके बाद इन्हें बाहर जाने दिया गया, लेकिन उसके जवाब में सारे यूथ ही एक्टिव हो गए हैं और कोई मानने को तैयार ही नहीं है। एक वीडियो और देखते हैं। जी, ये भी शहरियार आफरीदी थे और ये मेरा ख्याल है कि जब एयरपोर्ट से निकले हैं अपना मतलब चेकिंग वेकिंग करवा के, उसके बाद की ये वीडियो है। ये भी अमेरिका जो वो गए हैं, फर्स्ट टाइम अमेरिका गए हैं, ये सुनने में आ रहा है। तो इनकी चाल देख के पता लगता है कि कस्टम वालों ने खैरियत अच्छे से पूछी है इनकी, क्योंकि आपको इनके चलने के अंदाज से पता लग जाएगा कि मतलब कितने ज्यादा ये परफेक्टली वॉक कर रहे हैं। और कुछ लोग, यानी जो लोग आपको पता है कि पीटीआई के लिए बुरा सोचते हैं, उनका कहना है कि इनकी चाल में कुछ गड़बड़ लग रही है। लेकिन खैर हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको ये बता दें कि जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं शेख रशीद साहब, उनका ये भी कहना है कि जी शेख साहब कहते हैं कि जी सारी दुनिया जो है ना वो हमारे खिलाफ साजिशों में लगी हुई है। यानी सारी दुनिया इतनी वेली बैठी है कि उसे और कोई काम नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार कभी कोई बात हो जाती है और कभी कोई बात हो जाती है और कभी क्रिकेट टीम नहीं आती तो कभी जो बाइडेन कॉल नहीं करता। तो शेख साहब का कहना है कि ये खान साहब के खिलाफ एक साजिश हो। प्राइम मिनिस्टर को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीबी तुम जो हो वो ट्राउजर पहन लो, इसलिए कि हम कोई रोबोट नहीं है। जो आपको याद ही होगा कि उन्होंने किस तरह की स्टेटमेंट दी थी लेडीज की ड्रेसिंग को लेकर, तो ये भी कुछ उसी किस्म की कहानी लग रही है। साथ यहाँ पे आपको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नजर आ रहे हैं और फवाद चौधरी साहब जो मिनिस्टर हैं वो भी हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। इनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और कह रहे हैं इन दोनों की शक्लें पहचान लीजिए, अगली गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की आई ये लोग फिर उस पार्टी में शामिल होकर और आपके यहाँ विजिट करते हुए नजर आएंगे। मुझे लगता है कि ये यहूदियों की साजिश है ना वो चल रही है और कोई इसी तरह की बात जो है ना वो है, वरना तो ऐसा कोई नहीं था। वो जरूर आते हैं हमारे यहाँ और बिल्कुल आते हैं और बड़े शौक से आते हैं। पता नहीं अब क्या हो गया, मुझे लग रहा कोई गड़बड़ तो है। खैर मुल्ला साहब की वीडियो दिखाती हूँ और फिर बात करते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक पैदा करने का इरादा फरमाया तो ज़मीन से कलाम फरमाया
کہ میں تم میں ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جس کے مطیع و فرمانبردار کو میں جنت میں داخل کروں گا اور جو میرے نافرمان ہوں گے اس کو جہنم میں داخل کروں گا. تو یہ سن کر زمین رونے لگی یہاں تک کہ اس سے چشمے جاری ہو گئے. زمین اتنا روئی کہ اس سے چشمے جاری ہو گئے. حیرت انگیز معلومات. جواب درست دے دیا ہے. یہ جواب کہاں موجود ہے؟ یہ تفسیر ساوی میں موجود ہے. جی تو آپ نے دیکھا کہ جب زمین رونے لگتی ہے تو اس میں سے چشمے نکل آتے ہیں. مطلب حد ہوتی ہے کوئی پھینکنے کی بھی مولانا کی.